नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बच्चा कैसे बढ़ता है, कैसे कुछ सीखता है और ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी कैसे हैं? आज हम इसी पेचीदा लेकिन बेहद दिलचस्प रिश्ते को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि विकास और सीखना, क्या ये एक ही चीजें हैं या इनमें कोई फर्क है? देखिए, इस पूरी बातचीत का आधार यही सवाल है और अंत तक हमें इसका जवाब मिल जाएगा। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले उन दो शब्दों को पकड़ते हैं जिन्हें हम अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, विकास यानी डेवलपमेंट और वृद्धि यानी ग्रोथ। इनको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इन दोनों में जो फर्क है ना, वो बहुत दिलचस्प है। वृद्धि मतलब ग्रोथ, उसे हम नाप सकते हैं, जैसे हमारी हाइट कितनी बढ़ी, वजन कितना बढ़ा, ये मात्रा की बात है। लेकिन विकास वो गुणात्मक है, ये हमारे दिमाग, हमारे समाज और हमारी भावनाओं में होने वाले बदलाव हैं जो जिंदगी भर चलते हैं। आप इसे किसी टेप से नहीं नाप सकते, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अच्छा, अब आते हैं अगली जोड़ी पर, जहां भी लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सीखना यानी लर्निंग और परिपक्वता यानी मैच्योरेशन। यहां भी फर्क एकदम साफ है। लर्निंग के लिए अनुभव और प्रैक्टिस चाहिए, मतलब कोशिश करनी पड़ती है। जबकि परिपक्वता वो तो कुदरती है, बायोलॉजिकल है। ये उम्र के साथ अपने आप होता है, जिसके लिए बस हमारे शरीर का तैयार होना जरूरी है। और ये उदाहरण तो मतलब सारी बात को शीशे की तरह साफ कर देता है। किसी को तैरना सिखाया जा सकता है क्योंकि वो प्रैक्टिस से आता है, ये लर्निंग है। लेकिन एक छोटे बच्चे को आप तब तक चलना नहीं सिखा सकते जब तक उसकी मांसपेशियां और हड्डियां तैयार ना हो जाएं। वो मैच्योरेशन पर निर्भर करता है। तो अब जब हम इन शब्दों का मतलब समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि विकास और सीखना अलग अलग नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। अब लर्निंग का न एक गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखिएगा। लर्निंग तब होती है जब किसी अनुभव से हमारे व्यवहार में एक परमानेंट बदलाव आए। सिर्फ कुछ जान लेना लर्निंग नहीं है। जब वो जानकारी आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाए, तब वो असली लर्निंग है। और ये स्लाइड उनके रिश्ते को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। ये एक पहिए की तरह है। सबसे पहले हमारा विकास हमें कुछ सीखने के लिए तैयार करता है, फिर उस तैयारी पर हम कुछ नया सीखते हैं, और फिर वो नई सीख हमारे आगे के विकास को और बढ़ावा देती है। ये एक लगातार चलने वाला चक्कर है। अच्छा, मनोविज्ञान में दो बहुत बड़े विचारकों ने इस रिश्ते को समझाने की कोशिश की है। चलिए पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। जीन पियाजे का मानना था कि विकास पहले होता है और सीखना उसके पीछे पीछे आता है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, बच्चा अलग अलग स्टेज से गुजरता है, अपनी इंद्रियों से सीखने से लेकर मुश्किल विचारों को समझने तक। पियाजे के हिसाब से कोई भी बच्चा अपनी उम्र या स्टेज से आगे की चीज नहीं सीख सकता। लेकिन फिर आते हैं वाइगोत्स्की, जो कहते हैं, रुकिए, समाज और दूसरों की मदद का क्या? उनका आइडिया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब वो दायरा जहां कोई आपकी थोड़ी सी मदद कर दे तो आप वो काम भी कर सकते हैं जो अकेले नहीं कर पाते। और वो जो मदद मिलती है ना, उसे ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे साइकिल सीखते समय कोई पीछे से पकड़ता है, बस वही। तो थ्योरी तो बहुत हो गई। असल दुनिया में, जैसे कि एक क्लासरूम में, ये कैसे पता चलता है कि किसी ने कितना और क्या सीखा है? चलिए अब बात करते हैं आकलन की। यही वो सवाल है जो हमें असेसमेंट के दो मुख्य प्रकारों की ओर ले जाता है। टीचर्स इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करते हैं ये समझने के लिए कि कोई कहां तक पहुंचा है और उसे आगे कैसे बढ़ाना है। तो मोटे तौर पर असेसमेंट दो तरह का होता है। एक है सीखने के लिए आकलन, जिसे हम फॉर्मेटिव कहते हैं। यह सिखाने के दौरान होता है ताकि सुधार हो सके। दूसरा है सीखने का आकलन, जिसे समेटिव कहते हैं। ये सब कुछ सिखाने के बाद होता है, नतीजा जानने के लिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट को आप समझ लीजिए कि वो टीम का कोच है। कोच का काम क्या है? खेल के बीच में बताना कि कहाँ गलती हो रही है, उसे कैसे सुधारना है ताकि खेल बेहतर हो। इसका मकसद सुधार करना है, फैसला सुनाना नहीं। और समेटिव असेसमेंट, वो है रेफरी। उसका काम खेल के बीच में टोकना नहीं है। वो तो बस आखिर में आएगा, सीटी बजाएगा और फाइनल स्कोर बताएगा, कौन जीता कौन हारा। ये सीखने की प्रक्रिया का अंतिम फैसला है, बिल्कुल हमारे फाइनल एग्जाम की तरह। और आखिर में ये एक विचार जो इस पूरी बातचीत का सार है। परीक्षा का असली मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या सीखा, बल्कि ये दिखाना है कि आगे कैसे बढ़ना है। ये मंजिल नहीं, बल्कि मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है। क्योंकि सीखना एक सफर है, कोई आखिरी मंजिल नहीं।